हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा एआई जनरेटेड आर्ट। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने लिखा एआई जनरेटेड आर्ट। आर्ट का मतलब क्या हुआ? कला। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, बेसिकली ये चैट जीपीटी का सिंबल है, जिसको एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डेवलप किया। तो दोस्तों, हम चैट जीपीटी से आखिर देखेंगे कि आर्ट में आखिर क्या क्या चीजें हो सकती है। दोस्तों, ये दुनिया ही एक आर्ट है। यदि आप सोचेंगे तो ये जो सभी लोग हैं इस पृथ्वी पे, ये क्या है? एक आर्ट है। एक एक पृथ्वी जो है, क्या है? एक आर्ट है। तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आर्ट नहीं है। सारी चीजें आर्ट है। यदि मैं अपने नजरिए से देखूं तो ये एक आर्ट है। पृथ्वी, अर्थ, क्या है ये? पूरा ब्रह्मांड क्या है? ये आर्ट है। हाँ, इसे चलाते हैं कोई अदृश्य शक्ति, शायद आप भी महसूस करते होंगे। कोई तो आखिर इस दुनिया को रूल कर रहा है, कोई तो गाइड कर रहा है, कोई तो चला रहा है। इसको हम कह सकते हैं एक अदृश्य शक्ति, जो हमें इस दुनिया को चला भी रहा है और हमें उस चीज़ों को चलाने की शक्ति भी देता है, और खुद चलने का एक एहसास हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जनरेटेड आर्ट। तो दोस्तों, आर्ट में मैंने जैसे अभी आपसे डिस्कस किया, आर्ट कुछ भी हो सकता है। हमारा एक पृथ्वी, हमारी धरती एक आर्ट है। तो उसी में से दोस्तों, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या नहीं कर सकता है। दोस्तों, हर वो चीज़ कर सकता है जो आप और हम सोचते हैं, और ये भी हो सकता है जो चीज़ें हम और आप नहीं सोचते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है अभी मार्केट में, वो बहुत ही ग्रोइंग फ्यूचर है। ये बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है इसका। इसलिए तो आज हम वही देखेंगे कि कुछ अलग चीज़ें देखेंगे। कुछ अलग चीज़ें जैसे कि क्या एआई सॉन्ग लिख सकता है? क्या एआई शायरी कर सकता है? आखिर सॉन्ग लिख सकता है तो कैसे सॉन्ग लिख सकता है? क्या वो सैड सॉन्ग लिख सकता है? क्या वो अ, लोक नृत्य सॉन्ग लिख सकता है? क्या वो कल्चरल सॉन्ग लिख सकता है? तो अलग-अलग टाइप्स के सॉन्ग्स होते हैं शायद। अ, जो भी इंडिया में है, शायद सॉन्ग्स का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आज हम उसी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एआई क्या सॉन्ग लिख सकता है, और लिख भी सकता है तो किस टाइप के सॉन्ग लिख सकता है? क्या हम उनसे अलग-अलग सिचुएशंस के लिए सॉन्ग लिख सकते हैं? तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा एआई जनरेटेड सॉन्ग लिरिक्स, राइट ए शायरी। क्या ये शायरी भी लिख सकता है, वो भी हिंदी में? देखते हैं, आज ट्राई करेंगे। और राइट ए लव सॉन्ग, क्या ये लव सॉन्ग भी लिख सकता है? ट्राई करेंगे, वो भी हिंदी में। अब इंग्लिश तो दोस्तों, ये हमारा भारत देश, आपको पता है, हिंदी प्रधान देश है। और शेरो शायरी, और यदि सॉन्ग की बात है तो शायद सभी इसे पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि क्या ये चैट जीपीटी को बेसिकली एआई ने जनरेट किया, डेवलप किया है। तो क्या ये चैट जीपीटी ये सारी चीज़ें कर सकता है हमारे लिए? तो दोस्तों, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। मान लीजिए कि कोई गीतकार है, उन्हें कोई गीत चाहिए। यदि वो लिखना चाहे, उन्हें कोई ऐसा सिचुएशंस मिला हो, बट उस टाइम उनको वो वर्ड रिप्रेजेंट, उनके शायद वो सोच तो रहे हो बट वो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो रिप्रेजेंटेशन एआई इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अपने आइडियाज हम उसमें पुट कर सकते हैं, और ये देखेंगे कि हमारे आइडियाज से क्या एआई, चैट जीपीटी, क्या उसके पैरेलल कुछ निकाल के दे रहा है? क्या वो दे सकता है ऐसी चीज़ें? तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूं, तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि वहां से हम चैट जीपीटी को लॉग इन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च करेंगे। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी सर्च करने के बाद देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे है। इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ओपन करेंगे। अभी देखिए, ये आपके पास एक विंडो, और ये चैट जीपीटी 3.5 है। यदि और इसके एडवांस वर्जन यदि आपको देखना है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं जा करके। अभी जैसे कि
चैट जीपीटी 4 इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि डेली एडवांस फीचर्स देता है, जनरेटिव टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो। तो ये सारे फीचर्स जो है ना बेसिकली हमारे पास इस प्लान में बेसिकली वो प्रोवाइड करता है। प्लस में फ्री में हमारे पास इन सारी चीज़ों को वो प्रोवाइड करता है। तो हम अभी बेसिकली फ्री वाले फ्री टायर में जाएंगे, और यदि आप चाहते हैं कि और भी एडवांस इन चीज़ों में हम जाना चाहें तो टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू, ऐसे मैंने टेक्स्ट टू वीडियो के फ्री टूल्स मैंने आपको बताया है। तो आप हमारे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं कि आखिर वो कौन से फ्री टूल्स हैं। बेसिकली लियोनार्डो एक फ्री टूल्स है जहाँ पे आप इमेज, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, ये सारे फ्री में दोस्तों जनरेट कर सकते हैं। डेली 150 कॉइन्स देता है, तो आप जा करके वहाँ भी देख सकते हैं। तो आज जो हमारा पर्पस हमारा कुछ अलग है। आज हमारा पर्पस है बेसिकली हम अभी यूज जो कर रहे हैं वो 3.5 यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं दोस्तों, क्या ये हमें सॉन्ग लिख के दे सकता है, क्या हमें लिरिक्स लिख के दे सकता है? तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट ए सॉन्ग, राइट ए लव सॉन्ग इन हिंदी। देखते हैं क्या हमें लिख के देता है ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने दोस्तों, सर्टेन ईयर्स शॉर्ट ए लव मैसेजेस इन हिंदी। अभी देखिए मैंने क्या लिखा, राइट ए लव इन हिंदी, तुम्हारे बिना जीवन। ठीक है, अब हम इससे आगे लिखते हैं, राइट ए लव सॉन्ग इन हिंदी, एंटर। देखिए देखिए दोस्तों, तेरी मुस्कान। तो अब लव सॉन्ग में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। लव, अब सवाल उठता है कि आप किस हिसाब से किस चीज को पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं। तो लव तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। आप अपने गर्लफ्रेंड से लव करते हैं, या किसी सिचुएशन से आपको बहुत प्यार हो जाता है, जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो एक ऐसे वातावरण आपके सामने आता है जो बिल्कुल ही आपको हर्षित कर देता है, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का लव है। तो लव अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप किस टाइप की चीज़ों को पसंद करते हैं। अभी जैसे इन्होंने लिखा तेरी मुस्कान, तो आपने लव सॉन्ग इसे बोला दोस्तों लिखने के लिए, आपके सामने दोस्तों ये लव सॉन्ग आपके लिए लिखा। तेरी मुस्कान सवेरा है, तेरी बातें रातें सुहानी, तू मेरी जिंदगी मेरी ख्वाबों का राजा, तू है मेरी हर खुशी, मेरा प्यार तू है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको तेरी मुस्कान जैसे सूरज की किरण, तो दोस्तों इस तरीके से आप चैट जीपीटी से एक लव सॉन्ग लिखा सकते हैं। अब सवाल उठता है, यदि मैं उनसे ये बोलूं क्या चैट जीपीटी सैड सॉन्ग लिख सकता है? तो देखते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल राइट ए लव सॉन्ग की जगह हम यहाँ डालेंगे सैड सॉन्ग। तो देखते हैं क्या ये सैड सॉन्ग भी लिख सकता है। अभी देखते हैं सैड सॉन्ग। अभी देखिए इन्होंने क्या लिखा, बेहद तन्हा। तो दोस्तों आपने लव सॉन्ग देखा, अब आपके सामने ये सैड सॉन्ग, रातें हैं लंबी दर्द से भरी, दिल को छू जाए ये तन्हाई, आंसू बहा रहा इस दिल का दर्द, खोए हुए लम्हों में बसी है ये ख्वाहिश। तो दोस्तों आपके सामने हाजिर है सैड सॉन्ग। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितने भी हमारे गीतकार हैं, जो भी लिरिक्स लिखते हैं, लिरिक्स लिखने में जैसे बहुत सारे हमारे पुराने गीतकार हैं। मैं दो तीन का नाम, बहुत महान महान गीतकार हैं, हुए हैं और अभी हैं। जावेद अख्तर साहब हैं, और फिर शायद अभी मेरे दिमाग में वो नाम नहीं आ रहे। क्या बताऊँ मैं,
कुमार शानू साहब तो गाने लिखते हैं, गाने लिखते नहीं, वो तो गाने गाते हैं। जैसे समीर समीर ने बहुत सारे गाने लिखे हैं, जावेद अख्तर साहब ने गाने लिखे हैं, आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे हैं। तो आज के गीतकार का तो मुझे शायद इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पुराने गीतकार को मैं जानता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सैड सॉन्ग भी लिख सकते हैं, लव सॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वो सैड सॉन्ग हमें लिख दिया, लव सॉन्ग भी लिख दिया, अब सवाल उठता है कि यदि सिचुएशंस ये भी हो सकते हैं कि आप पहाड़ों पे हो और पहाड़ों के हिसाब से आपको यदि लव सॉन्ग लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, अभी देखते हैं। हम यहाँ पे किसी सिचुएशन देते हैं, जैसे कि राइट ए लव सॉन्ग ऑन हिल स्टेशन और यहाँ पे लिख देते हैं इन हिंदी। अभी देखते हैं हमने उन्हें क्या सिचुएशन दी है। हमने सिचुएशन दिया है राइट ए लव सॉन्ग ऑन हिल स्टेशन। तो हम ये देखते हैं कि हिल स्टेशन, अब सिचुएशन तो दोस्तों गाने की कुछ भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आखिर वो क्या ये चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये इतना इंटेलिजेंट है, क्या वो पहाड़ों की दुनिया में भी वो खूबसूरत गाने लिख सकता है। तो दोस्तों आपके सामने हाजिर है, वो लिख सकता है और उन्होंने लिख के दिखाया आपको। पहाड़ी की सुबह, हवा में मीठी खुशबू, तू मेरे साथ है इस प्यार की कहानी, बर्फबारी में हमारी मुलाकात, तेरी बातों में बसी है रातें। तो दोस्तों इस तरीके से आप चैट जीपीटी को एक सिचुएशन दे सकते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं। अब वो हिल का सिचुएशन, अब जैसे हिल स्टेशन का सिचुएशंस मैंने उन्हें दिया, आप ऐसे नदी के सिचुएशंस दे सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि राइट ए लव सॉन्ग, यहाँ हम पुट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लव सॉन्ग सिचुएशन। सिचुएशन तो देना पड़ेगा, राइट ए लव सॉन्ग सिचुएशन में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अपार्ट टू ब्रदर। अब सवाल ये उठता है यदि दो भाई आपस में बिछड़ रहे हैं तो लव सॉन्ग कैसे हो सकता है। हम ये भी ट्राई करके देखते हैं क्या वो इस तरीके से लिख सकता है। चलिए ब्रदर नहीं लिखते, हम लिखते हैं गर्ल एंड बॉय। ये देखते हैं राइट लव सॉन्ग सिचुएशन अपार्ट गर्ल एंड बॉय और यहाँ लिखते हैं इन हिंदी। तो दोस्तों हम तरह तरह के सिचुएशंस देते हैं, क्या चैट जीपीटी इन सारे सिचुएशंस को पढ़ के दोस्तों क्या है ये, तो दोस्तों कितना हेल्पफुल है किसी भी गीतकार के लिए, नए जमाने के गीतकार जो भी हैं हमारे दोस्तों। इस तरीके से मैंने उन्हें सिचुएशन दिया कि दो लड़के और लड़कियां आपस में बिछड़ रहे हैं, हमें एक लव सॉन्ग दो, उसमें भी हमें लव सॉन्ग दो। इन्होंने दोस्तों ये आपसे एक लव सॉन्ग दिया, दूर तक फैली है ये दुनिया, तू है वहाँ मैं यहाँ। देखिए मैंने क्या लिखा, अपार्ट गर्ल एंड बॉय, रातें हैं सुनसान पर तेरा इंतजार, बीत रही है ये लम्हे बेकरार।
तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपने तरीके से, अब मैं तो कोई गीतकार नहीं हूँ, बट मैं बस यही जागरूक करने का कोशिश करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये इतना इंटेलिजेंस है जो गीत लिख सके, संगीत कर सके। तो दोस्तों आपने देखा, लाइव देखा आपने, अलग अलग सिचुएशंस में ये आपको गीत लिख के दे सकता है, वो भी हिंदी में लिख के दे। यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो राइट इन इंग्लिश लिख दीजिए, आपको वो इंग्लिश में गीत लिख के दे सकता है। इसी तरीके से यदि आपको ये बोला जाए, यदि आप इन्हें ये बोलते हैं कि क्या ये शायरी लिख के दे सकता है, देखते हैं। राइट ए शायरी इन हिंदी, देखते हैं क्या ये लिख के देता है शायरी हमें हिंदी में। ये लीजिए दोस्तों, आपको तो ये शायरी भी लिख के दे सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से दोस्तों बेसिकली आपको सपोर्ट करता है। एआई जनरेटेड आर्ट, आर्ट में दोस्तों मैंने यदि आपसे अभी डिस्कशंस किया तो मैंने बोला कि ये पृथ्वी ही एक कला है, एक आर्ट, भगवान का बनाया हुआ ये एक आर्ट है, एक पृथ्वी ही एक आर्ट है, लेकिन इसे बनाने वाले एक अदृश्य शक्ति है, जिसे शायद आप देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और ये मोस्टली अदृश्य शक्तियां शायद आज के डेट में महसूस ही की जा सकती है, देखने की शक्ति तो भी इस करंट परिवेश में तो पॉसिबल नहीं है, मगर है भी बहुत लोगों को, है भी ये शक्तियां बहुत लोगों के पास जो देख सकते हैं, मगर उसमें मैं नहीं हूँ, मैं तो बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप इनसे शायरी लिखवाना चाहते हैं हिंदी में तो आपको शायरी लिख के दे रहा है। देखिए, तेरे ख्वाबों में हर रात खो जाता हूँ, चांदनी रातों में तेरी यादों में रो जाता हूँ, बातें तेरी मेरे दिल की जुबान, इश्क की राहों में हर राह में बसा हूँ, रातें हैं सन्नाटा मेरे दिल की बातों में। तो इस तरीके से दोस्तों आप किस तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गीत संगीत में आपको सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन तो गीत और संगीत सिचुएशंस, इमोशंस, ह्यूमन में क्या है, इमोशंस हैं, वो इमोशंस के हिसाब से संगीत और गीत लिखते हैं। तो क्या वो इमोशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टाइप के इमोशंस को आउटपुट में आपके सामने ला सकता है? क्या आपके इमोशंस को वो रिप्रेजेंट कर सकता है? तो ये बहुत सारी चीज़ें, वो सवाल उठता है कि जैसे जैसे आप उनको आप यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप जो सोचते हैं, हो सकता है 100% ना सही, 50% ही सही, बट 50% बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये कैसा लगा अब हमें ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या नहीं कर सकता है। जो हम नहीं सोचते हैं वो भी कर सकता है, और जो हम सोचते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही कर सकता है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।